Okay, good evening, Namaskar. Myself Arun Sarangi and we are Arun and Mina. बिजनेस बिल्डिंग दिस बिजनेस पैशनेटली। जब मैंने ये बिजनेस देखा था, प्रेजेंटेशन देखा था, जब बिल्ड किया था उस समय जॉब के साथ साथ ही कर रहा था, बट अभी कुछ दिनों से उसको फुल टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एंड पैशनेटली भी कर रहे हैं। सो आज की जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में, उनके प्रेजेंटेशन के बारे में बताने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है जो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। और ये एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है। जितने नए लोग हैं, आप लोगों को जिन्होंने इनवाइट किया होगा उन्होंने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात होगी, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगी और पैसे कैसे आते हैं उसके बारे में बात होगी। सो आपने अगर कुछ सोचा होगा तो अगर दिमाग में कुछ रखा होगा तो उसको कुछ देर के लिए रखिए और इसी प्रेजेंटेशन में फोकस करिए। सो आने वाले 45 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर जो प्रेजेंटेशन होगा, डेफिनेटली ये आपके जो क्वेश्चन है वो सब क्लियर कर देगा उसमें, एंड आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक दो अनाउंसमेंट है जिसके लिए मैं ये करूंगा कि आजकल ये है हमारा वर्चुअल मीटिंग है। तो वर्चुअल मीटिंग के चलते हर घर पे सभी लोग अपने अपने घरों पे बैठ के प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं एंड थ्रू ऑनलाइन। सो कुछ डिस्टर्बेंस जो होते हैं, जैसे कि फोन की अननेसेसरी फोन कॉल्स या बच्चों का शोर शराबा या किचन में खाना वाना बनता है, ये सब चीजों को डिस्टर्बेंस को थोड़ा दूर रखेंगे तो बेटर होगा, ताकि आपकी वजह से और किसी का दूसरे का डिस्टर्बेंस ना हो। एंड प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप ड्रेस कोड में हैं तो कैमरा ऑन करिए, नहीं तो आप कैमरा बंद कर सकते हैं। एंड माइक को बिल्कुल म्यूट करके रखिए ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। एंड बिजनेस प्रेजेंटेशन अभी मैं देने नहीं जा रहा हूँ। जो बिजनेस प्रेजेंटेशन जो देने जा रहे हैं मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन उनको बुलाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ही इज बेसिकली ए पर्सन फ्रॉम दिल्ली and he is having more than 26 years of corporate experience, and presently he is working in an MNC as a manager and logistic division को head करते हैं। सो 25-26 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब वो प्रोफेशनली ही इज वेरी सक्सेसफुल एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू काफी ऊंचाई में पहुंचे हुए इसी बिजनेस से। एंड इसी बिजनेस की बदौलत आज की डेट में इंडिया में लगभग हर कोई स्टेट में उनका बिजनेस पहुंचा हुआ है। सो उनकी विजडम और उनकी नॉलेज का आज आपको झलक देखने के लिए मिलेगा कि हाउ डीप रूटेड ही इज इन दिस बिजनेस। एंड इसी प्रेजेंटेशन के दौरान लगभग सारे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएंगे, फिर भी अगर मन में किसी का कोई प्रश्न है तो बीच में ना पूछें, जब प्रेजेंटेशन खत्म होगा या जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे पूछ के आप क्लियर कर सकते हैं। सो आपके बीच में और आज जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उनके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ फाउंडर प्लैटिनम्स गोइंग बियॉन्ड कमल जी एंड प्रिया दीदी। सो ओवर टू यू कमल जी। थैंक यू वेरी मच अरुण जी फॉर सच अ वार्म वेलकम। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम कमल शर्मा है और अरुण जी ने जैसा बताया इंट्रोडक्शन में, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। प्रोफेशनली अभी फिलहाल जो है एक यूएस बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी में एज लॉजिस्टिक्स हेड जॉब कर रहा हूँ। और साथ साथ जो है मेरी वाइफ प्रिया जी अभी नहीं है, वो बिजी हैं कहीं। तो और वो जो है होम मेकर है। बिफोर मैरिज शी वाज आल्सो वर्किंग, वो भी जॉब कर रही थी। और आफ्टर मैरिज शी लेफ्ट द जॉब टू टेक केयर ऑफ फैमिली। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी काफ़ी अरुण जी ने जैसा बताया काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया था 90s में, तो एज डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिंपल एक डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट काइंड ऑफ, उस टाइप से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कैरियर में आगे बढ़ते गए, चीज़ें सीखते गए, समझते गए, और जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता रहा, इंडस्ट्री चेंज होती रही, काम करने के तरीके चेंज होते रहे, वैसे वैसे अपने आप को चेंज करते गए अकॉर्डिंगली। और मैं ये मानता हूँ अगर मैंने अपने आप को समय के साथ साथ बदला नहीं होता तो हो सकता है कि आज भी मैं कहीं बैठ के टाइपिंग ही कर रहा होता, क्योंकि जो लोग बदलते नहीं है वो कहीं आगे बढ़ते नहीं है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और फिर बाद में वो कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें लाइफ में मौके नहीं मिले। तो ऐसा ही एक मौका हमारी लाइफ में आया। हमारे एक नोन है पर्सन, उनके थ्रू वो भी एक जॉब कर रहे थे, एमआर की जॉब कर रहे थे कंपनी में, और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई जिसके साथ वो जुड़े। तो क्योंकि वो नोन थे, मेरे जानकार थे, उन्होंने मेरे साथ भी वो डिटेल्स शेयर करी
और ऊपर वाले की कृपा से इतना थोड़ा सद्बुद्धि भगवान ने दी हमें कि उस अपॉर्चुनिटी को हमने बहुत ओपन माइंड से देखा और समझा, और ये से देखा कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कैसे काम कर सकती है। और आज उसी अपने सारे एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ थोड़ी देर शेयर करूँगा। और प्राइमरीली जितनी भी मेरी बात होगी ये लगभग 35-40 मिनट के आसपास ये हमारा कन्वर्सेशन चलेगा। कन्वर्सेशन में बहुत सी बातें करूँगा मैं, अपना सारा जो भी मुझे समझ में आया, जो भी मैंने देखा वो आपके साथ शेयर करूँगा। और कोशिश करूँगा कि जो प्रेज़ेंटेशन है उस प्रेज़ेंटेशन के दौरान आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए। फिर भी इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपका कोई क्वेश्चन अराइज़ होता है या पूरी तरह कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं आई है, तो यहाँ पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रेज़ेंटेशन खत्म होने तक वेट करें, और उसके बाद फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको जो होस्ट हैं हमारे या जिन्होंने भी आपको इनवाइट करा है वो उसको कैटर करेंगे और आपको गाइड करने में आपकी मदद करेंगे। मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन शुरू करूँ उससे पहले 1-2 चीज़ें ज़रूरी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और एक अपॉर्च्युनिटी की तलाश में यानी लुकिंग ज़ोन में, यानी ये अपॉर्च्युनिटी किसके लिए काम करेगी, ये मौका किसके लिए काम करेगा, ये मौका उसी के लिए काम करेगा जो मौके की तलाश में है। तो आप में से जो भी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप मौके की तलाश में हैं। और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ज़रूर ये एक अपॉर्च्युनिटी आपके लिए भी काम करेगी क्योंकि आप ऑलरेडी एक लुकिंग ज़ोन में हैं। पूरी बात को एक प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके लिए। और लेट मी शेयर, और होस्ट मुझे कंफर्म करेंगे अगर स्क्रीन प्रॉपर्ली विज़िबल है। होप कि मेरी स्क्रीन Yes, yes, विज़िबल हो yes, तो yes, yes. आप Very सबकी much, very स्क्रीन much पर। visible. हाँ, तो ये जो अपॉर्च्युनिटी है, ये जो प्रोग्राम है, इसका नाम है गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में लगभग आधी से ज़्यादा लाइफ जो है मैंने जॉब करते-करते बिता दी। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग अभी ऐसे बैठे हों, जो जॉब कर रहे होंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि अपना बिज़नेस कर रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि स्टूडेंट होंगे, कुछ हो सकता है कि हाउसवाइफ्स होंगी, और ऐसे सब तरीके के लोग हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम अपने अंदर देखें, अगर हम अपने अंदर झाँक के देखें, तो हम जो है कभी न कभी हमारे मन में, कभी न कभी किसी के दिमाग में ज़रूर आता है कि यार मेरा अपना खुद का कोई काम होता तो अच्छा होता, लाइफ़ सेट होती बढ़िया तरीके से। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सभी के मन में ये सारी चीज़ें होती हैं, और लेकिन सब कर नहीं पाते। और कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिलती। उनको कोई गाइड नहीं करता है कि किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है, रास्ते में जो दिक्कतें आएँगी उनको कैसे दूर करना है। ये कोई गाइड नहीं कर पाता, इसलिए मैक्सिमम लोग डरते-डरते पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल देते हैं और कुछ नया कर नहीं पाते, वो करना चाहते हुए भी। अपॉर्च्युनिटी जिसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस अपॉर्च्युनिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं जॉब क्लास आदमी था, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी फैमिली में सब लोग जॉब बैकग्राउंड के थे। लेकिन हमें कभी बिज़नेस का बी भी नहीं पता था कि कहाँ लगाते हैं। बिज़नेस क्या चीज़ होती है हमें पता ही नहीं था। पता था कि हाँ भाई बिज़नेस में पैसा होता है, बिज़नेस में लाइफ़स्टाइल होता है, और बिज़नेस में लोग अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था बिज़नेस के बारे में, इसलिए जानते-बूझते भी हम उससे कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो यहाँ पर पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। कुछ फीचर्स के बारे में मैं ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में। अगर की फीचर्स की बात करूँ तो एक बहुत बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। कितनी बड़ी है, जैसे-जैसे प्रेज़ेंटेशन आगे बढ़ती चली जाएगी, आप अपने आप समझ में आता आपको जाएगा कि कितनी बड़ी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। लाखों की तादाद में लोग ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। वो ये चेक करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इनकम अच्छी बन सकती है, साथ ही साथ एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर भी यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। कैसे होगा ये आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। इसके इसके अलावा जुड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, देखो हम सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा जब मान लेते हैं कि आज अगर किसी के मन में है कि मुझे अपना कोई शॉप खोलनी है या मुझे अपना कोई बिज़नेस खोलना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस आती है, सबसे बड़ी बात पैसे की। कि ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, ना हमें कोई लोन देगा। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसा बिज़नेस है, ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है।
यहाँ पर जो है आपको कोई लोन नहीं लेना पड़ता, कोई आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती। आप फ्लेक्सिबल टाइम में इसको कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं आज आज की तारीख में मैं डिसाइड करूँ कि मुझे अपना कोई नया बिज़नेस खड़ा करना है, तो पहली चीज़ उसके लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। दूसरा मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट मेरे पास होंगी, अपना सेविंग्स होंगी, वो सारा उसमें लगाना पड़ेगा। तो मुझे किसी बैंक को या किसी प्राइवेट लेंडर को अप्रोच करना पड़ेगा जिससे मैं लोन लूँ और वो लोन मैं बिज़नेस में लगाऊँ। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा वो बिज़नेस अच्छे से चल जाए और मुझे लाइफ में अच्छी इनकम्स मिल जाए। लेकिन यहाँ इस अपॉर्च्युनिटी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो लोगों को मिल रहा है, जो मैंने बताया कि लैक्स ऑफ पीपल इसके साथ जुड़ रहे हैं, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है और फ्लेक्सिबल टाइम अपॉर्च्युनिटी है, जिसको आप अपने काम के साथ-साथ अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं और एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस अपॉर्च्युनिटी को देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी इससे जुड़ नहीं पाते। उसके पीछे 2 मेजर रीज़न तो कई सारे हो सकते हैं, पर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है 2 मेजर रीज़न है। पहली चीज़ कि वो इस कांसेप्ट को समझ ही नहीं पाते कि ये कांसेप्ट है क्या? और दूसरा रीज़न ये होता है कि वो एम्बिशियस नहीं है। जैसे मैंने अपनी प्रेज़ेंटेशन के स्टार्ट में कहा था कि अगर आप लुकिंग ज़ोन में हैं, अगर आप मौका तलाश रहे हैं, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये प्रेज़ेंटेशन आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन वो उनके पास ड्रीम्स नहीं होते हैं, उनके पास आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है। वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जैसे समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, वो उसके हिसाब से ही बदलते नहीं हैं, तो वो लोग भी इसके साथ नहीं जुड़ पाते कई बार। तो अगर आपके अंदर ये दोनों चीज़ों का अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी साबित हो सकती है। अभी देखते हैं होता क्या है। मैं इस प्रेज़ेंटेशन को आपको 3 पार्ट्स में कवर करके बताऊँगा, ये करना क्यों है? अगर हम लोग ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा था, कर रहा हूँ अभी भी। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हम कुछ नया क्यों करें? दूसरा ये है क्या? तीसरा, हम इसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं? अगर तीनों पार्ट्स के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि व्हाय क्यों करना चाहिए, तो उससे पहले आप ही अपने आप से पूछिए कि हम जो आज काम कर रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं? ये आपको अपने आप से पूछना है। अगर मैं रोज़ सुबह उठ के ट्रैफिक में जूझते हुए, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा हूँ, तो धक्के खाते हुए मैं जा रहा हूँ, अपने ऑफ़िस में आ रहा हूँ, वहाँ पे सारा दिन काम कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है, रात को आए, खाए-पिए, सो गए। नेक्स्ट डे क्या? सेम रिपीट। नेक्स्ट डे क्या? सेम। उसके नेक्स्ट डे सेम। पूरी जिंदगी 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करा, 60 साल की उम्र तक काम करा और सेम डे टू डे बेसिस पे वही रूटीन पूरी जिंदगी कब निकल गई पता भी नहीं चला। और 60 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखा तो ये हैरान रह गए कि हमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन हासिल क्या किया? वहीं के वहीं। तो हम काम क्यों करते हैं? हम काम करते हैं नंबर 1 पैसे के लिए। हमें लाइफ में पैसा चाहिए। अगर मैं जॉब पर जा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी जॉब को, इसलिए जा रहा हूँ। मैं अपनी जॉब पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे सैलरी मिलेगी, वहाँ से मुझे इनकम मिलेगी, जिससे मेरी ज़रूरतें और मेरी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी होंगी और उनकी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो रोज़ सुबह उठ के या रोज़ अपनी शोरूम पे जाना, अपनी दुकान पर जाना, अपनी फैक्ट्री पर जाना, वो सिर्फ़ इसलिए है कि वहाँ जाएँगे, काम करेंगे, वहाँ से 2 पैसे आएँगे, जिससे हमारे घर की ज़रूरतें पूरी होंगी, हमारी इच्छाएँ पूरी होंगी। दूसरी चीज़ टाइम। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जनरली लोग इसके लिए काम नहीं करते हैं, फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि इसके लिए काम करना कितना ज़रूरी है। आज हम पैसा कमाने की रेस में इतने उलझ चुके हैं और इतने बिखर चुके हैं कि हम जिस परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, उस परिवार के लिए टाइम नहीं बचा लोगों के पास। आप बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उस पैसे को एन्जॉय करने के लिए टाइम नहीं है। फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। वो अपने जॉब्स में या अपने प्रोफ़ेशंस में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, इतने ज़्यादा फँसे हुए हैं कि फैमिली के साथ कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। किसी शादी-ब्याह फंक्शन में भी जाना हो तो ऑलमोस्ट जब फंक्शन खत्म होने वाला होता है तब जाके पहुँचते हैं, फैमिली पहले पहुँच जाती है। अक्सर एक मज़ाक में बात कही जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास मतलब करोड़ों में संपत्ति है, लेकिन परिवार के लिए टाइम नहीं है। वाइफ़ कहती है कि जी शॉपिंग के लिए चलना है, ये ड्राइवर के साथ चले जाओ। शादी में जाना है, ड्राइवर के साथ चले जाओ। हर जगह ड्राइवर के साथ चले जाओ, पता लगा एक दिन गए वापस ही नहीं आए। तो ये हालत है टाइम को लेके लोगों की, बहुत बुरा हाल है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी खास तौर पे ये कोरोना टाइम में तो ये लोगों को आज समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। इस कोरोना ने लोगों को इस शब्द का मतलब अच्छे से समझा दिया है। जिनकी जॉब्स गईं, जिनके काम धंधे ठप हो गए महीनों के लिए,
जिनकी इनकम्स कहीं से भी आनी बंद हो गई, अगर कहीं से आ भी रही थी तो जितनी पहले आ रही थी उससे कहीं ज्यादा कम आ रही थी। तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें अपनी लाइफ में चाहिए, एक टेंशन फ्री लाइफ के लिए। अगर आज मेरे पास और आपके पास ये एक सिक्योरिटी हो, ये अगर हमारे को गारंटी हो कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको इस ये इनकम रेगुलर, इतनी इनकम रेगुलर आपको आएगी आएगी, आपके परिवार को आएगी आएगी, तो एक टेंशन फ्री लाइफ होगी कि नहीं होगी, ये आप अपने आप से पूछेगा। तो अगर हम बात करें फैमिली की जरूरतों के लिए, जैसे मैंने बताया कि हमें इनकम चाहिए, हर हाल में इनकम चाहिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। फैमिली की जरूरतों की बात करें तो ग्रोइंग इनकम, यानी जैसे जैसे हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उस हिसाब से अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही तो वो एक टेंशन की बात है, और अक्सर ये लोगों की टेंशन होती है। बच्चों की बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हर इंसान चाहता है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हमेशा ही चाहता था कि हमारे पेरेंट्स ने जितना हमारे लिए किया, जितना वो बेस्ट कर सकते थे किया, और उसी का नतीजा है कि हम जहाँ पर हैं आज वहाँ पर हैं। हम इससे भी ज़्यादा बेटर करें अपने बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएँ, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? पैसा। मोर टाइम विद फैमिली बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। अक्सर देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग बिज़ी हैं, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र करा है। कई लोगों की तो मतलब इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि जब वो घर से जा रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, घर जब आते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं। सिर्फ संडे टू संडे जो है नज़र आते हैं बच्चों को। बच्चों के लिए वो काइंड ऑफ पापा ना होके संडे वाले अंकल बन जाते हैं। वो कह के जाते हैं अपनी वाइफ को, बच्चों को फ़ोटो दिखाते रहना मेरी, ताकि संडे को ये ना पूछे कि ये अंकल कौन है। फैमिली के लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। डेट फ्री लाइफ़, कर्जा मुक्त ज़िंदगी। ये सबसे बड़ा ज़रूरत है आज की तारीख में। हर घर में आप देखोगे, आपके घर में पता है नहीं है कि नहीं है, पर मैंने मैक्सिमम घरों में देखा है, ईएमआई पर ज़िंदगी चल रही है, क्रेडिट कार्ड पे ज़िंदगी चल रही है, किस्तों पे ज़िंदगी चल रही है, हर चीज़ किस्त पे, हर चीज़ इंस्टॉलमेंट पे, जो चाहिए ले लो, सब देने के लिए बैठे हुए हैं, कर्जा देने के लिए जो है बैंक तैयार बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस तैयार बैठे हैं, उनको बस लेने वाला चाहिए, और लेने वालों की भी लाइन लगी हुई है। लेकिन कितना मज़ा आए ज़िंदगी में, ऐसी ज़िंदगी जिसमें किसी का कर्जा देना ही ना हो कभी। अगर हम ज़रूरतों की हमने बात करी, अब हम बात करते हैं डिज़ायर्स की। जब इंसान की ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, तो फिर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। जैसे मैं जब एक डाटा एंट्री ऑपरेटर था, उस टाइम पर मेरी जो सैलरी थी, उससे जितनी मेरी ज़रूरतें पूरी हो पा रही थी। लेकिन मुझे लाइफ़ में आगे बढ़ना था, क्यों बढ़ना था? क्योंकि ज़रूरतें पूरी होने के बाद मेरी कुछ इच्छाएँ भी थी, उनको भी करना है। हम में से जितने लोग हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जॉब में इंक्रीमेंट्स हों, हमारी प्रमोशंस हों, उससे क्या होगा? हमारी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो हो सकता है कि अगर आज मैं एक 1 बीएचके में रह रहा हूँ, मैं कल को 2 बीएचके में जाऊँगा या 3 बीएचके में जाऊँ। इनकम बढ़ेगी तो मेरी इच्छाएँ पूरी होंगी। जिस चीज़ को अभी मैं ले नहीं पा रहा हूँ, या जो चीज़ अभी मेरी है नहीं, वो मेरी ड्रीम है, वो मेरा डिज़ायर है। किसी के लिए वो कुछ भी हो सकता है। जो बेचारे किराए के घर में रहते, जैसे हमने अपनी लाइफ़ में अप्रॉक्सिमेटली 30 साल हम लोग किराए के घर में रहे हैं। तो हमारा हमेशा से एक सपना था कि कहीं से कुछ हो, कैसा जुगाड़ बने, कुछ सेटिंग बने, तो कुछ इनकम्स का कुछ हो तो हम अपना घर खरीदें। तो सबसे पहले हमने एक 1 बीएचके फ्लैट खरीदा था। आज मैं 2 बीएचके फ्लैट में रहता हूँ और एक 1 बीएचके फ्लैट मैंने रेंट पे दिया हुआ है। क्यों? इनकम्स बढ़ी, खर्चे बढ़े, तो वो सपने पूरे हुए। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर आपकी ये ड्रीम्स हैं तो। एक बड़ा घर आपका ड्रीम हो सकता है, आपके परिवार का ड्रीम हो सकता है, एक बढ़िया गाड़ी आपका ड्रीम हो सकता है। आपकी फैमिली का ड्रीम हो सकता है कि कहीं फैमिली के लिए जाएँ, कहीं घूमने जाएँ। मैं था, मेरे पास स्कूटर होता था बजाज का सुपर एफई। जब तक मैं अकेला था, ठीक था, फिर शादी हो गई, वाइफ बैठने लगी पीछे, तब भी ठीक था, फिर बेटी हुई। अब बेटी हुई तो फिर धीरे-धीरे बेटी बढ़ी, तो उसको भी बीच में एडजस्ट करना था। चलो जी, कोई बात नहीं, चल रहे हैं बढ़िया। फिर बेटा हुआ, अब वो स्कूटर कम रह गया, तब झाँकी ज़्यादा हो गई थी। झाँकी लेके निकलते थे हम रोड पे। बच्चों का सामान भी पकड़ा हुआ है और बच्चों को भी सेट करा हुआ है, और वो झाँकी ज़रा-सी झाँकी डिसबैलेंस हुई, तो पूरा का पूरा परिवार रोड पर। ऐसी झाँकी आपने भी देखी होंगी रोड पे। लेकिन कितना अच्छा हो कि एक ड्रीम कार हो, अपनी बढ़िया पूरी फैमिली हँसते-गाते एसी ऑन करके मस्ती में घूमने-फिरने जा रहे हैं। ड्रीम कलेक्शन लो, अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ, लेडीज़ के लिए ड्रीम ये गोल्ड कलेक्शन, ड्रेसेस की कलेक्शंस, मैचिंग सैंडल्स और ये सब उनके ड्रीम्स होते हैं। वो खर्चा अपने ऊपर नहीं करती हैं, वो फैमिली के ऊपर खर्चा करती हैं, अपने को सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं। क्यों? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस लिमिटेड हैं, इसलिए उन्होंने अपने सपनों को तो महिलाओं के लिए तो हमारे ये बन चुका है कि वो अपने सपने मार के, पहले बच्चों के, फिर पति के, फिर और रिश्तेदारियों के, अपना नंबर सबसे बाद में। लेकिन क्या अच्छा हो कि एक अच्छी इनकम आपके पास आ रही हो, आप अपने भी सपने पूरे कर पाएँ, जैसी ज्वेलरी चाहिए वैसी ज्वेलरी पहन पाएँ, जैसे ड्रेसेस खरीदना चाहते हैं,
एक अक्सर कहा जाता है कि जब आप मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं, आप एक दुकान पर गए साड़ी देखने या सूट देखने, तो वहाँ एक सूट आपको पसंद आया और दूसरा सूट आप लेके आए, क्योंकि जो पसंद आया वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और जो अफोर्ड कर सकते थे वो उतना ज्यादा पसंद नहीं था। लेकिन अक्सर ये हम मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है। ड्रीम वेकेशंस, जब हम छोटे थे, छुट्टियां मनाने कहाँ जाते थे? नानी के घर, दादी के घर, चाचा के घर, मामा के घर। क्यों? आने जाने का खर्चा लगेगा, रहना खाना फ्री है। इनकम से लिमिटेड होती थी, क्या करें? लेकिन मन किसका नहीं करता कि बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं या 3-4 छुट्टियां हमारी इकट्ठी आ रही हैं, क्यों ना ऐसा करें, अपनी गाड़ी उठाएं और एक लॉन्ग ड्राइव पे, एक लॉन्ग टूर पे 2-3 दिन का एक वेकेशन लेके आते हैं। चलो अभी मैक्लोडगंज, मैं इंडिया से बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं तो इंडिया में अगर बोलूं, चलो डलहौजी मैक्लोडगंज जो आते हैं, चलो इस बार जो है एक चक्कर लगा के माउंट आबू का लगा के आते हैं 3-4 दिन। क्यों? पैसा रोकता है, हर चीज को पैसा रोकता है और समय भी नहीं होता। कईयों के पास पैसा होता है लेकिन उनके पास समय नहीं होता, किसी के पास समय होता है उसके पास पैसा नहीं होता। हैप्पी रिटायरमेंट, जैसे मैंने बताया 20 साल की उम्र में काम करते हैं, 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, 40 साल जिंदगी के भागा दौड़ी में कब निकल गए। तो रिटायरमेंट जब आती है सामने, तो मैक्सिमम रिटायर्ड लोगों को आपने देखा होगा, या तो बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर रिश्तेदारों पर डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट रिटायर्ड लोग आपने बहुत कम देखे होंगे। और अगर आप एक ऐसे ही ड्रीम रखते हैं कि मेरी रिटायरमेंट ऐसी हो कि उस टाइम पर भी मेरा हाथ ऐसे देने वाला हो अपने छोटों को, उनसे लेने वाला ना हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी। चैरिटी बहुत लोगों का ड्रीम होता है। बहुत लोगों का मन भी करता है चैरिटी करने का, लेकिन जब मन करता है तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है, अरे क्या सोच रहा है, अभी तो तेरे को ही चैरिटी की जरूरत है। अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें खुद चैरिटी की जरूरत है, लेकिन चैरिटी भी एक ड्रीम होता है। कैसे पूरा होगा? जब हमारे पास इतना पैसा होगा जो हमारी जरूरतों से ज्यादा होगा। और रियलिटी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया सपनों की बात करी, सपने हमारे बहुत बड़े हैं, जरूरतें हमारी बहुत बड़ी हैं, लेकिन इनकम है छोटी सी, इतनी सी। इसलिए इसको इनकम बोलते हैं, क्योंकि कम आती है। अगर कोई आदमी 10,000 कमा रहा है तो उसके खर्चे 10,000 एक हैं, अगर कोई आदमी 1 लाख कमा रहा है तो उसके खर्चे 1 लाख एक है। इनकम हमेशा कम रहती है। तो यहाँ पर आकर क्या होता है, दुनिया के 80% लोग जो हैं वो कंप्रोमाइजिंग लाइफ को लीड करते हैं पूरी जिंदगी, यानी चीजों के साथ समझौते करते हैं। बच्चों ने अगर बोल दिया ये चाहिए, चलो बेटा थोड़ा पोस्टपोन कर लिया, 2 महीने बाद देखेंगे, 3 महीने बाद देखेंगे। ये पोस्टपोन पे जिंदगी निकल जाती है, कंप्रोमाइज करते करते निकल जाती है। मुझसे भी अगर कोई कहता था अरे स्कूटर ले रखिए, कार ले लो यार, तो हम भी सफाइयां देते थे, अरे क्या बात करो भाई साहब, कार वार ले लेंगे, ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ेगा। अभी देखो हमारा स्कूटर है, कहीं भी दाएं बाएं निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी ने बोल दिया भाई कार में एसी होता है, कंफर्ट में जाओगे, अरे हमारा तो स्कूटर ही एयर कंडीशनड है, जैसी एयर वैसी कंडीशन, गर्म है तो गर्म कंडीशन, ठंडी है तो ठंडी कंडीशन। यानी हम कंप्रोमाइजेज में अपनी लाइफ को निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग हट के सोचते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये उन कुछ लोगों में से हैं जो अलग के सोचते हैं। वो क्या कहते हैं कि अपनी जरूरतों और सपनों को तो हम छोटा कर नहीं सकते, ये तो है, ये तो जिंदगी के साथ चलना ही है और ऐसी ही जिंदगी होनी है। क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकें। अगर हम हमने अपनी इनकम को बढ़ा लिया तो ये सारे कंप्रोमाइजेज अपने आप लाइफ से हट जाएंगे। अब इनकम को बढ़ाने के लिए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनकम का फॉर्मूला क्या है। इनकम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप में से सब लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए मैं बता देता हूँ। इनकम मतलब जितने घंटे आप रोज काम करते हैं इनटू, यानी उसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आपका रेट पर आवर है, यानी आपकी पर घंटे की जो आपकी कीमत है, पर घंटे की जो आपकी वैल्यू और कितने घंटे आपने काम करा, वो डिसाइड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जॉब और प्रोफेशनल्स। अब मैं जॉब कैटेगरी में और प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, हम लोगों के साथ क्या है, जो हमारी एजुकेशन और हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हमारा रेट डिसाइड करता है। मान लेते हैं कि एक कंपनी में कोई एक कम पढ़ा लिखा बंदा है और वो एक पीएन की जॉब कर रहा है और वो 8 घंटे रोज काम कर रहा है, तो उसकी क्योंकि एक्सपीरियंस कम है और उसकी एजुकेशन कम है, तो उसका रेट है सपोज 50 रुपए पर घंटा। तो उसकी मंथली इनकम रफली अबाउट 12,000 रुपए। जैसे एग्जीक्यूटिव है, थोड़ा पढ़ लिख गया, ग्रेजुएट हो गया, उसका रेट बढ़ गया, काम वो भी 8 घंटे कर रहा है। मैनेजर भी 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा डिग्रियां हैं, उसका रेट और बढ़ गया। एक कंपनी का सीईओ है, उसका रेट और बढ़ गया, वो 1,000 रुपए घंटे ले रहा है। जहां एक पीएन 12,000 रुपए महीना ले रहा है और उसी कंपनी में एक सीईओ 8 घंटे लगा के 2,40,000 ले रहा है। तो ऐसे इनकम बढ़ती है। या तो आप अपने काम करने के घंटे बढ़ा के इनकम बढ़ा सकते हो, या आप अपना रेट बढ़ा के इनकम बढ़ा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक लिमिटेशन है कि आप काम भी लिमिटेड घंटे तक ही कर सकते हो, और आप अपना रेट, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होता, वो आपके एम्प्लॉयर के हाथ में होता है,
अगर ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि जी मेरे को तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और मेरे को तो आज की तारीख में 5 लाख रुपए सैलरी चाहिए। ऐसा कोई नहीं देगा, कोई देगा नहीं और कहेगा जी टाटा बाय-बाय, दूसरी कंपनी में जाओ, कहीं और जाके देखो। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिज़नेस ओनर्स की, अगर हम बिज़नेस ओनर्स की बात करें, यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, बिज़नेस ओनर्स का मतलब ये है, ये बड़े बिज़नेस ओनर्स इकोनॉमी की भाषा में किनको कहा जाता है, जिनकी कंपनीज़ में कम से कम 7 से 8,000 10,000 एम्प्लॉइज़ काम करते हो, वो बड़े बिज़नेसेस होते हैं। बाकी सब जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, यानी स्मॉल स्केल बिज़नेसेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। तो यहाँ मैं बड़े बिज़नेस ओनर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे बड़े बिजनेस ओनर्स जो होते हैं उनकी इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? उनकी इनकम का फॉर्मूला होता है टाइम कंपाउंडिंग फॉर्मूला। आज हम इसी के ऊपर समझेंगे कि हमारे लिए कैसे काम करेगा। टाइम कंपाउंडिंग फॉर्मूले में वो क्या करते हैं, वो सबसे पहला काम ये करते हैं, जितने भी लोग ऊपर दिखाए हैं मैंने, पीएन, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, इन सबको नौकरी पे रख लेते हैं कि लगाओ भाई, आप अपने 8-8 घंटे लगाओ, हम आपको ये जो आपका रेट है उस हिसाब से सैलरी देंगे और आप हमारे लिए काम करो, आप हमारे लिए पैसा कमा के दो। फिर वो क्या करते हैं कि वो एम्बिशियस लोगों को देखते हैं और उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मारुति को देखो, मारुति जो है गुड़गांव में बनती है, लेकिन वो आपको कन्याकुमारी में भी मिल जाएगी, वो आपको वेस्ट बंगाल में भी मिल जाएगी, वो आपको गुजरात में भी मिल जाएगी, वो जम्मू में भी मिल जाएगी। मारुति का ओनर खुद नहीं जा रहा वहां पर बेचने के लिए, उसने क्या करा, उसने कुछ एम्बिशियस लोगों के साथ कांटेक्ट किया और उनके साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप कर ली कि ठीक है, हम दोनों मिलके पार्टनरशिप कर लेते हैं, आप मेरा माल अपने एरिया में बेचो, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें कुछ हिस्सा आपका, कुछ हिस्सा मेरा। तो दोनों के लिए बढ़िया हो गया, उसको चला चलाया ब्रांड नेम मिल गया, चलता चलाता नाम मिल गया, जिसकी वजह से उसका माल धड़ाधड़ बिकता है और इसका माल यहीं बैठे बैठे बिक रहा है और जो है वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा इनका फॉर्मूला होता है इनकम बढ़ाने का। दूसरा जो है, ये हमेशा लुकिंग जोन में रहते हैं। यानी मान लेते हैं कि अगर सपोज करो टाटा है, टाटा के पास मान लो अगर आज की तारीख में 100 कंपनी है, 100 कंपनियां रन कर रहा है टाटा ग्रुप, तो अगर आज आप टाटा के पास एक कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, एक नया बिजनेस को उसको नजर आता है और उसमें उसको पोटेंशियल नजर आता है, तो टाटा कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो ऑलरेडी इतना बिजी हूँ, मेरे तो 100 बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे भाई मरने तक की फुर्सत नहीं है, देखे होंगे आपने ऐसे लोग। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, जो बड़े बिजनेस ओनर्स होंगे वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। वो अपने सारे अरेंजमेंट्स करेंगे, अगर उस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है, अगर उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी है, वो कैसे भी मैनेज करके चीजों को उस नए बिजनेस में जरूर एंटर करेंगे और उसको करेंगे और उसमें आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर यही इनकम का फॉर्मूला जो है, अगर हमने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए कैसे काम करेगा ये हम आगे देखते हैं। 4 तरीके होते हैं लीगल तरीके 4 हैं इनकम कमाने के। इल्लीगल तरीके तो बहुत सारे हैं, किसी की कनपटी में बंदूक रखो और जो लेना ले लो। ऐसे भी तरीके हैं, लेकिन वो उसका अंजाम आपको पता है कि क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, लीगल तरीके 4 हैं इनकम जनरेट करने के। एक तरीका है लेफ्ट साइड पे अगर आप देख रहे हो ई और एस, और दूसरा राइट साइड पे जो आप देख रहे हो बी और आई। ये 2 क्वाड्रेंट्स हैं सोसाइटी के, जिसमें एक तरफ गरीब लोग हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और एक तरफ अमीर लोग हैं। अब गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है? अगर हमें ये समझ में आ जाए, और मजे की बात बताऊं, ये जो बी और आई कैटेगरी में लोग थे, ये कभी ना कभी ई और एस में थे, लेकिन इन्होंने चीजों को समझा, समय के हिसाब से अपने आप को बदला और थोड़ी सी मेहनत करी कुछ सालों की। वो कुछ साल किसी के लिए हो सकता है कि 5-7 साल की मेहनत हो, किसी के लिए हो सकता है कि 10-20 साल की मेहनत हो, लेकिन कुछ साल उन्होंने मेहनत करी और वहां से लेफ्ट से जंप मार के राइट पे आ गए और अपने आगे आने वाली सारी जनरेशंस के लिए एक लिगेसी छोड़ दी कि अब वो लोगों को कभी भी ई और एस से शुरू नहीं करना पड़ेगा, वो हमेशा बी और आई से शुरू करेंगे। तो देखा जाए तो क्या है, लेफ्ट साइड में 95% पॉपुलेशन है, यानी दुनिया की 95% जनता लेफ्ट साइड में है, जो या तो किसी न किसी की नौकरी कर रहे हैं या अपनी खुद की नौकरी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि छोटे मोटे बिजनेस चला रहे हैं, स्मॉल स्केल, तो वो अपनी खुद की नौकरी कर रहे हैं और इनके पास पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका सिर्फ 5% शेयर है। इसलिए मैंने कहा कि लेफ्ट साइड गरीब तबका है, गरीब मिडिल क्लास जो भी कह लो, और राइट साइड अमीर तबका है। और राइट साइड पे सिर्फ 5% पॉपुलेशन है और उनके पास दुनिया की जितनी भी दौलत है उसका 95% हिस्सा इन्हीं के पास है। और आप न्यूज वगैरह में अक्सर देखते रहते होगे, ये इतना अमीर है, ये दुनिया के 50 अमीर लोगों की लिस्ट है और इसकी इतनी वो है, इसकी इतनी इनकम है कि ये इतनी कंट्रीज की पूरी जीडीपी मिला के इस अकेले की इनकम है।
तो वो है उनके पास, है तो है, उन्होंने मेहनत करी है, उनके पास है। अगर देखा जाए तो हम लेफ्ट साइड वाले जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम अपनी पूरी जिंदगी एक इनकम सोर्स पे निकाल देते हैं, एक इनकम सोर्स। या तो वो एक नौकरी होगी या छोटा मोटा कोई बिजनेस होगा। हद से हद क्या होगा, अगर वर्किंग कपल है तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कमा रहे हैं और एक दूसरे की इनकम को सप्लीमेंट कर रहे हैं और उसको जो है थोड़ा सा लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मिडिल क्लास से थोड़े अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, लेकिन कंप्रोमाइजेस लाइफ में फिर भी दूर नहीं होते। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे, बी और आई वाले, इनके इनकम सोर्स बहुत सारे होते हैं और इनको कई बार खुद ही नहीं पता होता कि हमारी इनकम कहाँ-कहाँ से आ रही है। इनका सीधा सा हिसाब होता है कि 1 लाख रुपए एक जगह से आने से अच्छा है कि 1 लाख जगह से 1-1 रुपए आए। अगर किसी महीने 10,000 जगह से पैसा नहीं भी आया, तब भी जो है बाकी 1,90,000 जगह से तो पैसा आएगा। लेकिन लेफ्ट साइड वालों को, वो खास तौर पर ये कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो सफर करा है, लेफ्ट साइड वालों ने करा है, क्योंकि इनके पास 1 या 2 ही इनकम सोर्स थे और वहां से इनकम आनी बंद हो गई, जीरो हो गई, एकदम सड़ मतलब नीचे गिर गई पूरी की पूरी। समझ में नहीं आ रहा था लोगों को करेंगे क्या, कैसे करेंगे। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ले आए, गवर्नमेंट कोई स्कीम ले आए जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, कुछ अगले 2, 4, 6 महीने जब तक ये कोरोना चल रहा निकल जाए। मतलब ऐसे लोगों ने टाइम काटा है। क्यों? उनके पास सिर्फ 1 या 2 इनकम सोर्स थे, वो धाराशायी हुए और बस सब कुछ हिल गया, सब कुछ हिल गया। और इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कुछ सालों बाद कोई ऐसी दूसरी चीज आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि भविष्य किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर ये एक फर्क, मेजर डिफरेंस होता है इन लोगों में। अगर मैं एक नॉर्मल आदमी की बात करूँ, आपके हमारे जैसे जैसे मैंने बताया, मिडिल क्लास, गरीब, पुअर कैटेगरी में जो लोग हैं, हम ऑलमोस्ट 8-10 घंटे रोज काम करते हैं। 10 घंटे भी मान लो राउंड फिगर में, साल में लगभग 250 दिन काम करते हैं और 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करके 60 साल की उम्र तक, यानी 40 साल हम काम करते हैं। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो हम पूरी जिंदगी में जो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स हैं, प्रोडक्टिव टाइम है, वो 1 लाख घंटे का है। यानी इन 1 लाख घंटे के अंदर हमने जो कमाया, धमाया, जो भी करा, उसी में घर बनाना है, उसी में बच्चों की शादी करनी है, उसी में जो भी करना है, सब उसी 1 लाख घंटे की कमाई में करना है। तो ये 1 लाख घंटे की कमाई जनरेट करने में हमें 40 साल लग गए। अब वो किसी की कमाई कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें, जो बी और आई कैटेगरी के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो 10,000 लोगों को एम्प्लॉय रख लिया उन्होंने। हर एम्प्लॉय 10-10 घंटे काम कर रहा है, वो एक दिन में 1 लाख घंटे काम कर रहा है। और क्योंकि इनकम का फॉर्मूला यही है कि टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम लगाओगे उतना पैसा आएगा। जितना हम अपनी पूरी जिंदगी में कमाते हैं, वो उतना एक दिन में कमा देते हैं। अब अगर ये फॉर्मूला हमें पता चल चुका है और हम देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम देखिए इस फॉर्मूले को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इनका जो बी और आई कैटेगरी का, यानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इनका फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल है। ये सेल करते हैं, ये बेचते हैं। अगर आप देखेंगे कोई भी बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन अगर आप देखोगे, वो कुछ ना कुछ बेच रहा है। या तो वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, या वो कोई ना कोई सर्विस बेच रहा है, या वो ट्रक बेच रहा है, बस बेच रहा है, कार बेच रहा है, नमक बेच रहा है, मसाले बेच रहा है, या वो मोबाइल की सर्विस बेच रहा है, बिजली की सर्विस बेच रहा है, पानी की सर्विस बेच रहा है, यानी कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो 2 तरीके की सेलिंग है। यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमें लेफ्ट साइड से, यानी गरीब और मिडिल क्लास से निकल कर अगर अमीर कैटेगरी में जाना, तो हमें बेचना पड़ेगा। अब बेचना पड़ेगा, तो बेचने के भी तरीके अलग-अलग हैं। बेच तो बहुत सारे लोग रहे हैं, बेच रहे हैं। छोटे-छोटे जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले, ये भी बेच रहे हैं। ये क्यों नहीं ग्रो कर पाते? क्योंकि वो हार्ड सेलिंग कर रहे हैं। हार्ड सेलिंग अगेन वही, जब तक वो खुद फिजिकली प्रेजेंट है तब तक बिक रहा है। अगर वो 3 महीने, 6 महीने के लिए अपना कहीं निकल लिए, साइड में हो गए या बिस्तर पे पड़ गए, तो जो बिक रहा था वो भी बंद हो जाएगा, पैसा फँस जाएगा, वो अलग। दूसरी तरफ होती है स्मार्ट सेलिंग, जो लोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था, मारुति है, बनती गुड़गांव में, मिलती कन्याकुमारी में भी है, क्योंकि उसने प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप कर रखी है। तो स्मार्ट सेलिंग में एक नेटवर्क ऑफ पीपल बनाया जाता है, लोगों का एक नेटवर्क बनाया जाता है। और वो नेटवर्क में वो सब लोग होते हैं जो एम्बिशियस हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की एक टीम बनाई जाती है, वो पूरी की पूरी टीम मिलके काम करती है और ये इनकी जो एसेट्स हैं, इनकी जो इनकम है, लगातार बढ़ती चली जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसका इनकम पोटेंशियल क्या है। अगर आप इसके इनकम पोटेंशियल पे देखेंगे, अगर आप 2 से लेके 3 घंटे रोज के इस अपॉर्चुनिटी को सीखने में, समझने में और इसको एक्सपैंड करने में लगाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, रोज के 2 से लेके 3 घंटे, ये मैं ये नहीं आपको कह रहा कि हफ्ते के 2 से 3 घंटे या महीने के 2 से 3 घंटे या साल के 2 से 3 घंटे।
रोज जैसे हम जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं, जैसे हम उसमें रोज टाइम देते हैं, अगर उसी डेडिकेशन से और उसी कमिटमेंट से हम इसमें भी टाइम देंगे तो ये हमें क्या दे सकता है? ये हमें दे सकता है 1 से 2 साल में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पर मंथ की इनकम, आपकी अभी जो इनकम आ रही है उसके अलावा। यानी अगर आपकी इनकम आज की तारीख में मान लेते हैं 40,000 या 50,000 रुपए महीना है, तो उसमें 50,000 से 1 लाख रुपए और जुड़ जाएगा 1 से लेके 2 साल में। अब आप अपने जो इनकम है और अभी आप जिस सोर्स से इनकम जनरेट कर रहे हैं, वहां से और इसको कंपेयर करके देखिएगा, उसमें अगर ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि आने वाले 1 से 2 साल में वो इनकम में 50,000 से 1 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा, आप पाएंगे कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर वो पोटेंशियल है। 2 से 4 साल में यही इनकम 2 से 3 लाख मंथ आपकी आ सकती है, वही काम करते हुए 2 से 3 घंटे रोज के सीखने में, इसको एक्सपैंड करने में, समझने में। 4 से 6 साल में आप तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कमा सकते हैं, वही काम करते हुए। और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे जो अगर अपॉर्चुनिटी आप जब देख रहे हो, समझ रहे हो इस चीज को, तो इसको जब आपने कंपेयर करना हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन से कंपेयर कीजिएगा। मैंने भी यही किया था, जब मुझे देखा गया तो मैंने भी देखा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, आने वाले 2 से 4 साल बाद में अपनी जॉब में मेरा इनकम लेवल कहाँ तक पहुंचेगा। अगर मैं कंपनी चेंज भी करता हूँ, किसी दूसरी कंपनी में भी जाता हूँ, तो भी कितना फर्क पड़ जाएगा। और उसके कंपैरिजन में जब मैंने इधर के इनकम पोटेंशियल्स को देखे तो ये मुझे बहुत अपीलिंग लगे। तो मुझे लगा कि जब मैं 8 से 10 घंटे अपनी सिर्फ इनकम को मेंटेन करने के लिए लगा सकता हूँ रोज के, कि खाली ये नीचे ना जाए, यानी जो मेरी जॉब है, जो आज मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो खाली मेंटेन रहे, ऊपर जाने की तो छोड़ ही दो, इससे नीचे ना आ जाए, मेरी नौकरी बची रहे। उसके लिए मैं 8-10 घंटे रोज इतनी मेहनत कर रहा हूँ, भागा-दौड़ी कर रहा हूँ, तो क्यों ना आने वाले 1-2 साल, 3-4 साल के लिए मैं 2 से 3 घंटे और एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँ और करके देखूँ, ये जो इनकम ये बताई जा रही है, अगर ये आनी शुरू हो जाती है, तो मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल है इनकम का इस बिज़नेस में। इनकम आएगी कहाँ से? बहुत सिंपल है। अभी आप जो भी पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को जो आप खर्च करते हो, वो एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चेन में खर्च करते हो। आपने पैसा कमाया, आपने पैसा खर्चा, फिर अगले महीने कमाया, फिर खर्चा, फिर ये पूरी ज़िंदगी साइकिल चलती रहेगी। चाहे आप इस अपॉर्चुनिटी को समझो ठीक से या ना भी समझो, तब भी वो साइकिल रुकने वाली नहीं है। लेकिन कितना मजा आए कि वही साइकिल, जो आपकी साइकिल है, अब आपको पैसा कमा के देना शुरू कर दे वापस से, क्योंकि वो साइकिल कुछ ना कुछ लोगों को पैसा कमा के दे रही है आप ही की वजह से। अब आपने मान लेते हैं कि 5-10 हजार रुपए एक परिवार में पर मंथ जो हम एफएमसीजी गुड्स पर खर्च करते हैं, वो खर्च करने के लिए हम मार्केट जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, एक शॉप पर हम जाते हैं, वो शॉप वाला होलसेलर से लाता है, वो C&F से, आगे एडवर्टाइजर है, पीछे फैक्ट्री है। होता क्या है, कोई भी चीज 50 रुपए में बन के चलती है, जिसके लिए हम 100 रुपए पे करते हैं। अगर हम 100 रुपए पे क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये जो बीच में सारे लोग हैं, इन सबके कमीशंस होते हैं, इन सबके इंसेंटिव्स होते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री ओनर ने इन सब लोगों के साथ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप कर रखी है। अब यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप, इसको ध्यान से समझिएगा। इस फैक्ट्री ओनर ने ये सब लोग जो बीच में हैं, जिनको ये 50% पैसा जा रहा है, इनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप कर रखी है। यानी कि तुम मेरा माल बेचो, मेरा ब्रांड नेम है, मेरा नाम चलता है, तुम मेरा नाम बेचो, उसमें से तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा और थोड़ा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। और मजे की बात, इन सबके प्रॉफिट के लिए पे कौन कर रहा है? इसके लिए पे कर रहे हो आप, इसके लिए पे कर रहा हूं मैं। यानी कि वो मैन्युफैक्चरर, यानी जो बिजनेसमैन है, वो अपनी पॉकेट से इनको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, पार्टनरशिप नहीं दे रहा है, वो हमसे जो पैसा जा रहा है, उस पैसे में से वो प्रॉफिट वहां पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में सिस्टम ही यही चल रहा है। इस सिस्टम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक और नया सिस्टम आया। नया सिस्टम क्या आया? काम हम अभी भी वही कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ये काम हम पैदा होते ही इस धरती पर, आजकल तो पैदा होने से पहले ही ये काम शुरू हो जाते हैं, और वो मरते दम तक जो है ये काम हमारे साथ ही चलने। हमने कमाना और खर्च करना है, कमाना और खर्च करना है। इस महीने कमाया, खर्च किया, महीने के आखिर में पैसा भी खत्म, सामान भी खत्म, अगले महीने फिर जाएंगे। अब नए सिस्टम में क्या हुआ कि वो जो बीच की एक बहुत बड़ी चेन थी, उस चेन को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, और उसकी जगह बड़े बड़े मॉल आ गए, बड़े बड़े ई कॉमर्स पोर्टल्स आ गए। काम अभी भी वही हो रहा है, मैन्युफैक्चरर अभी भी 50% में बना रहा है। अब उसने क्या करा, ये प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप दे दी उसने इन लोगों को जो बीच में बैठे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, और अभी भी वो कस्टमर से प्रॉफिट लेके और वो इनको बांट रहा है। अब आया एक नया सिस्टम, 21वीं सदी का
सिस्टम। अब सदी बदली है, 21वीं सदी है, तो चीजें भी बदलेंगी, बहुत सारी चीजें बदल गई। और उस सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया कि हम अभी भी वही काम कर रहे थे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं और पूरी जिंदगी करेंगे, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर को थोड़ी सी अकल आ गई। मैन्युफैक्चरर को ये लगा कि यार मेरा सामान जो भी है मार्केट में बना के जो मैंने बेचना है वो अल्टीमेटली यूज तो जो है कस्टमर नहीं करना है। ये बीच में जो लोग हैं उनको जो मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, यानी मैंने बीच में कुछ लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर बना रखा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कस्टमर को ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर बनाऊं। तो जब ये थॉट आया मैन्युफैक्चरर के दिमाग में, उससे सीधा ऑफर दिया कस्टमर को कि ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप अपनी शॉप खोलो, आप अपना स्टोर खोलो, आपको किसी के स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपना एक स्टोर खोलो, उस ऑनलाइन स्टोर पे सारी इन्वेंट्री मैं अवेलेबल करा दूंगा अपने प्रोडक्ट की, आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, आपके बिहाफ पर मैंने एक इन्वेंट्री आपके लिए अवेलेबल करा दी, उसकी वेयर हाउसिंग वगैरह सब मैंने कर दी है। बस आप जो है जो पहले काम करते थे वही करते रहो, यानी अभी तक आप किसी XYZ जगह से अपनी घर की जरूरतों की चीजें लेके आते थे, अब क्योंकि आपने अपना खुद का स्टोर खोल लिया है, आपका खुद का स्टोर हो गया, अब आप अपने स्टोर से खरीदो वो चीजें। आपको भी लगा कि हाँ ये तो बहुत सही चीज है, मेरी अपनी दुकान है, मैं अपनी दुकान से अगर कुछ परचेज करूंगा अपने घर के लिए तो वो नेचुरली मेरी सेल होगी और उसमें मेरा ही प्रॉफिट होगा, इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती। तो आपको ये चीज समझ में आई और आपने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली। अब जब आपने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली तो नेचुरल है कि कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। पार्टनर्स जो है वो कुछ ना कुछ काम तो करते हैं, तभी उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो काम क्या करते हैं? आपको यहाँ पर क्या काम करना है? आपको अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करना है, यानी आपकी जो खरीदारी के तौर तरीके हैं उनको बदलना है। मैंने बताया ना, समय के साथ जो बदलता है वही ग्रो करता है। तो अब समय बदल चुका है, अब चीजें बदल चुकी हैं। अभी भी अगर हम उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे जिस ढर्रे पर आज से पहले हमारी जिंदगी चल रही थी, तो आगे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो अब आपको अपनी खरीदारी के तरीके को बदलना है। क्या बदलना है? अभी तक आप मार्केट जाते थे या किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाते थे, अब आपको वहां नहीं जाना है आज के बाद से। अगर आपको अपना ही पैसा अपनी जेब में वापस चाहिए तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप अभी भी पहले की तरह दूसरों की जेब में वो पैसा जाने देते हो तो वो आपकी चॉइस है। आपको अपने स्टोर पर आना है। आप जब अपने स्टोर पर आओगे तो वो इनकम आपको होनी शुरू होगी। दूसरा, आपको क्या करना है? अपनी रिकमेंडेशन हैबिट्स को चेंज करना है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारी आदतों में शुमार होता है कि हमें जो भी चीज अच्छी लगती है हम 4 लोगों को बताते हैं, जो चीज हमें बुरी लगती है वो भी हम 4 लोगों को बताते हैं। तो अगर हम अपनी ये रिकमेंडेशन हैबिट्स को चेंज कर लें, यानी पहले क्या होता था, मान लेते हैं कि मैंने किसी जगह से कोई चीज खरीदी और उसने, मेरे किसी जानने वाले ने देख लिया और उसने मेरे से पूछा, अरे ये बहुत बढ़िया यार, कहाँ से लिया? तो मैं बताता था मैंने फलानी जगह से लिया। तो अभी भी वही करना है। अब अगर आपने अपने स्टोर से कोई चीज खरीदी और किसी ने आपसे पूछ लिया कहाँ से लिया, तो अब आप क्या बोलोगे कि मैंने अपने स्टोर से खरीदा है, आपको भी चाहिए आप मेरे स्टोर से खरीदो। तो उससे क्या होगा? आपकी रिकमेंडेशन हैबिट्स वही की वही हैं जैसे पहले करते थे, लेकिन अब आपने लोगों को कहाँ के लिए बोलना शुरू करा? आपने अपने स्टोर के लिए बोलना शुरू। कब तक दूसरों के लिए बोलते रहेंगे? कब तक दूसरों के धंधे बढ़ाते रहेंगे? कब तक दूसरों के काम बढ़ाते रहेंगे? अपने लिए भी तो सोचें अब। इसलिए हम उनको अपने स्टोर की तरफ लेके आएंगे कि मेरा स्टोर है, आपको जो भी चीज चाहिए अपने घर की जरूरत के लिए मेरे स्टोर से खरीदो। तो और जो बेनिफिट्स उसके हैं वो आप उनको बेनिफिट बता सकते हो। अगर मैं पार्टनर की बात करूं, मैन्युफैक्चरर की बात करूं, तो इस पार्टनर के बहुत बड़े क्रेडेंशियल्स हैं। 1959 में, 1959 में इनकी शुरुआत हुई थी। 1959 में इनके दिमाग में ये आइडिया आया था कि कस्टमर राजा होता है, कस्टमर किंग है, और अगर कस्टमर के साथ पार्टनरशिप कर ली तो दुनिया में कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। कस्टमर की ताकत को इन्होंने आज से 61 साल पहले समझा। नतीजा क्या हुआ कि आज पूरी दुनिया में 110 से ज्यादा देशों में कस्टमर्स के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। लगभग 75,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। 950 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 75 वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हैं, 1150 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, यानी कि जो चीजें ये बना रहे हैं उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उनको कोई बना नहीं सकता। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लगभग 22 साल पहले एंटर हुए, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट वगैरह ये सब अगर आपको याद हो तो ये 95 96 के आसपास ही सब हुआ है। और क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पर मैंने बताया था ये अपॉर्चुनिटी, तो बिना टेक्नोलॉजी के इसको रन करना पॉसिबल नहीं था। तो इंडिया में जब टेक्नोलॉजी आई, इंडिया में जब सारी चीजें अवेलेबल हुई, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो ये इंडिया में भी आए, इंडिया में भी इन्होंने बिजनेस शुरू करा। तकरीबन 2000 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है आज की तारीख में। 1000 से करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। 650 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया है तमिलनाडु मदुरई में। टेक्नोलॉजी आने का इंडिया की तरक्की का फायदा क्या मिला कि अब प्रोडक्ट्स यहीं बनते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहीं होता है और यहीं सब कुछ चल रहा है।
यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यहीं के लोगों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप्स की जा रही हैं और 1 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्लान्ड है। अगर मैं आपसे बात करूं पार्टनर की, तो पार्टनर का नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। ग्लोबली इसको एमवे कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है और ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर और बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हैं। ये आपको प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता है। अगर कुछ बेनिफिट्स, कुछ साथ-साथ बेनिफिट्स भी अवेलेबल कराता है, यानी आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इफेक्टिव इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, यानी आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को, एनवायरनमेंट को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। 100% सेटिस्फेक्शन और मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं, यानी आपने कोई भी चीज खरीदी, इस्तेमाल करी, आपको पसंद नहीं हुई, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने 30% तक भी कंज्यूम कर लिया है, तो इस्तेमाल की हुई चीज वापस करके आप उस अपने पैसे वापस ले सकते हो। आपका जीएसटी काट के आपका बाकी अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है। इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप ही का पैसा जो आज तक आपकी जेब से सिर्फ निकल रहा था, आज के बाद वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अब आपका वही पैसा आपकी जेब में वापस भी आएगा। आएगा कैसे? उससे पहले मैं प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स के बारे में थोड़ा-सा पॉइंट देना चाहूँगा। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, लगभग 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रालाइट हमारा एक ब्रांड है। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू नंबर 1 डायटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं, जिन जड़ी-बूटियों के बारे में हम सुना करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे कि हमारे पुराने टाइम पे कहते थे ना वो कि भई कई कई लोगों को देख के कहते हैं, "ये यार इन्होंने तो पुराना खाया हुआ है।" पुराना खाया हुआ मतलब क्या होता था कि वो पूरी तरह शुद्ध होता था। उस टाइम पर हवा भी शुद्ध होती थी, पानी भी शुद्ध होता था, ज़मीन भी शुद्ध होती थी, जिस ज़मीन में वो हर्ब्स उगती थी। तो ये आपको बिल्कुल सेम वही चीज़, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध जड़ी-बूटियाँ, शुद्ध बीजों से, शुद्ध प्राकृतिक तरीकों से वो आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। आर्टिस्ट्री एक बहुत बड़ी रेंज है हमारी, ये दुनिया के 5 सबसे बड़े ब्रांड्स में इसका नंबर आता है और बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ इस प्रोडक्ट को ना सिर्फ एंडोर्स करते हैं बल्कि यूज़ भी करते हैं। ये उस तरीके से नहीं है कि कोई आके तेल बड़ा सेलिब्रिटी हमारे इंडिया में आके एक तेल को प्रमोट करता है और वो खुद यूज़ नहीं करता होगा, ये सब जानते हैं। या कोई एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आके बताती है फलाँ-फलाँ साबुन से मैं गोरी हो गई, लेकिन सबको पता है वो नहीं यूज़ करती होगी। लेकिन यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटीज़ इनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो ना सिर्फ इसको एंडोर्स करते हैं बल्कि यूज़ भी करते हैं। एटीट्यूड हमारा एक ब्रांड है जो इंडिया में ही और इंडिया जो क्लाइमेट है, इंडिया के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली डेवलप किया गया है। पर्सनल केयर ब्रांड्स हैं, आपको जो डे टू डे बेसिस पे चीज़ें चाहिए, यानी अ, सर में लगाने वाले शैम्पू से लेकर आपको पूरा का पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो अपनी पर्सनल केयर के लिए, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग ग्रूमिंग के ये सब आपको यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा होम केयर प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर में आपके पास घर की लॉन्ड्री है, घर का डिश वॉशिंग है, घर की क्लीनिंग है, इन सब से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मज़े की बात है, ये सारे प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल हैं। आप को कोई नुकसान नहीं है, किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं है, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते हैं। एक्सेस रेंज है जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपना हेल्दी रहना चाहते हैं, जिमिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए एक्सेस वे प्रोटीन है, एनर्जी ड्रिंक्स है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का एक प्रोडक्ट है एप्सा 80 जो आपको जो है एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स है, चाहे इंसेक्टिसाइड्स हैं, चाहे यूरिया है, चाहे पानी भी दे रहे हैं, जिस भी काम जो भी आपकी खेती के काम है, उसके साथ जब आप इसको यूज़ करते हो, तो ये उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एमवे क्वीन रेंज है, यूटेंसिल्स का सेट है और ये दुनिया का एक ऐसा ब्रांड है जो आपको 30 साल की गारंटी के साथ मिलता है, यानी 30 साल की वारंटी के साथ मिलता है। 30 साल तक आप इसको यूज करो, कंपनी श्योर है। देखो आपको पता होगा कंपनी कोई जो वारंटी देती है, कोई 1 साल की, कोई 2 साल की, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा प्रोडक्ट इतने टाइम तो चल ही जाएगा ठीक-ठाक। उसके बाद की गारंटी हमारी नहीं, लेकिन ये आपको अगर 30 साल की वारंटी के साथ मिल रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बेस्ट क्वालिटी का होगा। इसके अलावा हमारी प्यूरीफायर की रेंज है एटमॉस्फेयर के नाम से, जिसमें कार के लिए और घर के लिए एयर प्यूरीफायर है। आप घर से बाहर भी पॉल्यूशन से बच सकते हैं, घर में भी बच सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, पार्टनर बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए कैसे काम करेगा फाइनली इस पर बात करते हैं 5-7 मिनट। यहाँ पर आप हैं यहाँ पर एमबे है एज़ अ पार्टनर, अब आपको प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करा रहा है। यहाँ पर है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया, मैं जॉब करता था, मेरी जॉब की बैकग्राउंड थी, मेरी पूरी फैमिली की, किसी की भी बिज़नेस की बैकग्राउंड नहीं थी, तो मुझे सिखाएगा कौन बिज़नेस। और क्योंकि ये गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है थ्रू बुक्स, सीडीज़ एंड क्लासेस एंड बिज़नेस सेशंस, जहाँ से कि आप सीखते हैं कि बिज़नेस को मुझे कैसा करना है। और आजकल ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास।
इसके अलावा जिन्होंने भी आज आपको इनवाइट करा है वो एक टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक टीम एसोसिएटेड है। उस टीम में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए साल का पार्ट टाइम में इस अपॉर्चुनिटी से कमा रहे हैं। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आपके लिए इनकम्स कैसे आएँगी? इस हिसाब से आएँगी, आपको तकरीबन 4 से 8% का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 8% का ट्रेड डिस्काउंट आपके अकाउंट में आएगा, अप टू 10% का सीएसआई अगर हम नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो वो आपको मिलेगा, 3 से 21% का इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, 6% का लीडरशिप बोनस आपको मिलेगा। इसके अलावा और तकरीबन 12-13 तरीके के और बोनसेस हैं, वो आपको यानी आप ही का पैसा आपके पास स्लैब्स में देखो कैसे वापस आ रहा है और कितना बढ़-बढ़ के आ रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। डिफरेंट स्लैब्स बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया स्लैब्स में आएगा, जब आपकी वजह से जो है आपके बिज़नेस की टर्नओवर तकरीबन 20,000 क्रॉस कर जाती है तो आपको 3% आएगा। ऐसे अगर 2,40,000 क्रॉस कर जाती है तो 12,000 आएगा, 12% आएगा। ऐसे अगर 10 लाख की टर्नओवर क्रॉस हो जाती है तो 21% आएगा। और ये टर्नओवर की किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैं ये कंपनी के टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपके स्टोर की टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। यानी जो स्टोर आपने अपना खुद का खोला है बिना इन्वेस्टमेंट के। बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आप किसी बिज़नेस से पूछेंगे, किसी बिज़नेसमैन से कि बिना इन्वेस्टमेंट के 10 लाख की सेल की जा सकती है क्या? वो हँसेगा आपके ऊपर। लेकिन यहाँ आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो बिना इन्वेस्टमेंट, बिना लोन के आज 10-10 लाख, 20-20 लाख की महीने की टर्नओवर अपने स्टोर से कर रहे हैं, सिर्फ अपने रिकमेंडेशन हैबिट्स और बाइंग हैबिट्स को चेंज करके। आप भी देखेंगे कि कितना आसान हो जाता है जब आप इसको करना शुरू करेंगे। इनकम कैसे आएगी? मान लेते हैं कि आपने जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल में बताया था लगभग 5-1 हज़ार का हमारे घर में सामान यूज़ हो जाता है और आपके आस-पास के कुछ जानने वाले लोगों को भी आप अपने स्टोर पर लेके आते हैं, उनको रिकमेंड करके, तो लगभग 5-1 हज़ार का वो कुछ कस्टमर्स मिलके भी सामान ले लेते हैं और सामान ये जैसे पहले बता चुका हूँ मैं एक बार फिर आपके रेफ़रेंस के लिए। लगभग यहाँ पर आपको अपने 2 घंटे के आस-पास इस बिज़नेस में लगाए इसको सीखने में, समझने में, प्रोडक्ट्स के बारे में जानने में और आपको लगभग ₹1300 की इनकम यहाँ पर आ गई कैशबैक के रूप में, डिस्काउंट्स के रूप में और सीएसआई के रूप में। और इसी को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, अब आपको बनाने हैं प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स। आपने सीख लिया, समझ लिया, चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करके देख लिया। अब अगर आपने साइकिल चलानी सीख ली, तो आप किसी को भी साइकिल चलाना सिखा सकते हो। अगर आपने कार चलानी सीख ली, तो आप किसी को भी कार चलाना सिखा सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने अपना स्टोर को चलाना सीख लिया, आपने ₹1300 कमाना सीख लिया अपने स्टोर से, तो आप किसी और को भी सिखा सकते हो। लेकिन सिखाओगे किसको? जो एम्बिशियस होगा और जो कुछ आगे लाइफ में करना चाहता होगा, ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफ़ाई करके अपने सर्कल में और उनको भी अपने साथ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स बना सकते हो। आप उनका स्टोर खुलवाने में उनकी मदद कर सकते हो। जैसे ही वो अपना स्टोर खोलेंगे, वो भी आप ही की तरह इनकम जनरेट करने लग जाएँगे। आपने उनको सिखाने में मान लेते हैं कुछ टाइम लगाया, उनको गाइड करने में कुछ टाइम लगाया और वो सब लोग भी अपना-अपना टाइम लगा रहे हैं। तो अब आपकी इनकम लगभग ₹4300 पर मंथ के आस-पास आनी शुरू हो जाती है। और इसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, वो भी आगे एक्सपैंड करेंगे अपने बिज़नेस को और जब एक्सपैंड करेंगे, वो भी सीखे हैं, वो भी सिखा पाएँगे और जब वो भी सिखाएँगे, तो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में, आपके नेटवर्क में लगभग-लगभग 31 ब्रांचेज़, 31 स्टोर खुल चुके हैं। हर स्टोर अगर 2 घंटे भी रोज़ काम कर रहा है, तो आपके लिए 62 आवर्स यानी 62 घंटे रोज़ काम हो रहा है और आपकी इनकम उसी हिसाब से बढ़ रही है क्योंकि घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो आपकी इनकम भी बढ़ रही है और लगभग ₹23,000 की इनकम आप यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से आपके स्टोर्स हैं, जिन्होंने आपको बुलाया वो प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ आपको बता सकते हैं। एक और स्टेप पर फर्दर लेके चलते हैं। उन लोगों ने भी आगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स बनाए, उन्होंने भी बिज़नेस को आगे एक्सपेंड करा। मान के चलते हैं कि आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में, आपके नेटवर्क में लगभग-लगभग 103 स्टोर्स खुल चुके हैं। सब लोग अपने-अपने स्टोर्स पे काम कर रहे हैं, अपने-अपने स्टोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोग मान लेते हैं 2-2 घंटे भी रोज़ के इसके साथ काम कर रहे हैं। तो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में, आपकी कंपनी में लगभग 206 घंटे का काम हो रहा है रोज़ का। और 206 घंटे अगर रोज का काम होगा तो घंटों के हिसाब से इनकम आती है। तो यहाँ पर आपकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ की आती है। यहाँ पर बताने में इसको आप तक कम्युनिकेट करने में हो सकता है लगभग 35-40 मिनट 45 मिनट का टाइम लगाओ। लेकिन इसको एग्ज़ीक्यूट करने में ग्राउंड पर सीखने में, समझने में, सिखाने में 1 से 2 साल का टाइम लग जाता है। दोबारा बोलूँगा, मैं 1 से 2 दिन नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1 से 2 महीने नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं 1 से 2 हफ्ते बोल रहा हूँ। ये 1 से 2 साल का प्रोजेक्ट है। सीखना, समझना और आगे एक्सपेंड करना। इसी तरीके से जब आप कुछ लोगों की मदद करते हैं 1 लाख रुपए कमाने में, लगभग आपने 3 लोगों की मदद करी, 3 स्टोर्स की मदद करी अपने 1 लाख कमाने में, तो आप तकरीबन 2 से 3 लाख कमाते हैं। अगर आपने ऐसे 6 स्टोर्स की मदद कर दी अपने प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स की, आप लगभग 7 से 8 लाख रुपए कमाते हैं। करना क्या है, पहले बता चुका हूँ मैं, आपको अपनी शॉप चेंज करनी है,
और उसके लिए जैसे आप किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे जाते हैं, वहां पर आप अपना रजिस्टर करते हैं, अपनी नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अपना केवाईसी। यहाँ पर आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उन पे जाके अगर आप शॉपिंग करते हैं, वहां कभी भी किसी ने आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये पार्टनर है, ये आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है, ताकि वो उस प्रॉफिट में से जो आपके स्टोर से हो रहा है, उसमें से आपको आपका शेयर दे सके। बिट वर्ल्ड वाइड से सीखना है, जैसे आज आप ये प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं, ऐसी 2-4 प्रेजेंटेशन और अटेंड कीजिए, और क्लैरिटी लीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए। कुछ सीडीज जिन्होंने आपको इनवाइट करा है, आप उनसे कुछ सीडीज या वीडियो सीडीज डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं। हमारी एक स्मार्ट टच ऐप है, उसके थ्रू वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और एक बुक जरूर पढ़िएगा, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। जैसे मैंने बताया कि आज हम 21वीं सदी के व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं। समराइज करूं अगर मैं अपनी सारी बातों को, जितनी मैंने अभी आपको बताई है, यहाँ पर आपको क्वालिटी रिवार्ड्स क्या मिलेंगे अगर आप इसको जुड़ते हैं और इसे सीखते, समझते हैं और करते हैं, तो आपको क्वालिटी मनी मिलेगी। क्वालिटी मनी का मतलब ये होता है, जितनी मेरी जरूरत है, जितनी मेरे परिवार को चाहिए, उससे ज्यादा मुझे आ रहा है, और वो मनी है जिसके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि अगले महीने आएगा कि नहीं आएगा। वो क्वालिटी मनी। क्वालिटी टाइम, यानी कि अगर मैं मान लेते हैं मेरी 50,000 रुपए सैलरी है, और आने वाले 1-2-3 साल में मेरे को अगर पार्ट टाइम में सपोज करो कि 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पार्ट टाइम आने लगता है, तो मेरे को जब पार्ट टाइम में 2-3 घंटे काम करके 2-3 लाख रुपए आ रहा है, तो मेरे पास चॉइस हो जाती है कि मैं वो 50,000 के लिए जो है सारा दिन 8-9 घंटे वहां पर लगाऊं, या ये 2-3 लाख रुपए 2 घंटे आर के लिए आ रहे हैं, बाकी टाइम अपनी फैमिली को दूं। तो आपके पास क्वालिटी टाइम आ जाता है फैमिली को देने के लिए। आपको अच्छी हेल्थ मिलती है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, बायोडिग्रेडेबल, केमिकल फ्री, और न्यूट्रिशन आप यूज करते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, टाइम भी है, खुश रहते हैं, पीस ऑफ माइंड होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, तो हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अगर आप मेरे को देखें, मैं तकरीबन अभी 49 ईयर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे अभी, और अभी लेकिन एनर्जी पूरी की पूरी है, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ओनली। वर्ल्ड टूर्स घूमने को मिलेगा बाहर दुनिया, हम तकरीबन 6-7 कंट्रीज हम घूम चुके हैं। अपनी दुकान को हमने प्रमोट किया, लोगों को वहां तक लेके अपने स्टोर तक, और प्रॉफिट कमाया, और हम भी घूम के आए हैं। फैमिली फ्यूचर सिक्योरिटी आपको मिलेगी, जैसा मैंने बताया कि इनकम की टेंशन नहीं होगी कि अगले महीने आएगी कि नहीं आएगी, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं, सिक्योरिटी हो जाती है। करना क्या है, आपको अपनी बाइंग हैबिट चेंज करनी है, अपनी दुकान बदलनी है, दूसरों की दुकानों को छोड़ के आपको अपने खुद के स्टोर पर आना है, और ब्रेड वर्ल्ड वाइड से सीखना है। अगर डिसीजन लेना होता है, जो मेरे सामने ये क्वेश्चन था कि डिसाइड करूं कि मैं इसको करूं कि ना करूं, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको करता हूं तो इसमें नुकसान क्या है। जवाब मिला, नुकसान तो कोई नहीं है, क्योंकि पहले मैं एक एक्स ब्रांड यूज करता था, मेरे को वाई ब्रांड यूज करना है, पहले मैं एक्स शॉप पे जाता था, मैं वाई शॉप पे जाऊंगा, तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने अपने आप से पूछा क्या इसमें प्रॉफिट के चांस हैं, तो जवाब आया कि प्रॉफिट के चांस तो पूरे पूरे हैं, अगर मैंने ढंग से सीख लिया, समझ लिया, और अगर डेडिकेटली अगर मैंने इसमें रोज की बेसिस पे सीखने सिखाने में टाइम लगा दिया, तो आने वाले 1 से 2 साल में मेरे लिए भी ये काम कर सकता है। अगर ये औरों के लिए काम कर रहा है, तो मेरे लिए क्यों नहीं करेगा। तो डिसीजन लेना आसान हो गया। और लेकिन अगेन कोई भी काम है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें 100% सक्सेस हो, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। फेल होने के जनरल कारण क्या है, या तो आपकी होम टीम स्ट्रांग ना हो किसी की। टच वुड, मेरा परिवार ऐसा था कि मेरी और मेरी वाइफ की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि हमारी होम टीम बहुत स्ट्रांग थी। अगर आपके परिवार में भी ऐसी बॉन्डिंग है हस्बैंड वाइफ के, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अच्छा हुआ मेरी वाइफ ने उस टाइम पर मुझे ये नहीं बोला सारा दिन नौकरी में रहते हो, शाम को एक और काम पकड़ लिया। अरे भाई, तुम्हारे लिए पकड़ा है, परिवार की खुशहाली के लिए पकड़ा है, कि 1-2 साल लगाऊंगा, मेहनत करूंगा, उसके बाद चॉइस होगी मेरे पास, फिर मैं पूरा टाइम दे पाऊंगा। प्रोडक्ट यूज करने को लेके इशू होते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं यूज करने, मेरे को तो यही ब्रांड पसंद है, मैं तो बचपन से वही यूज कर रहा हूँ, या वही यूज कर रही हूँ, मैं तो वही यूज करूंगा। तो फिर लाइफ भी वैसी रहेगी जैसी पहले थी। फेलियर्स लोगों से एडवाइस देते हैं, यानी अब एक बिजनेस देखा, बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, अब पहुंच गए सलाह लेने किनके पास, जिनको इसी चीज को नॉलेज ही नहीं है। अगर भाई मेरे को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो मैं उससे सलाह लेने किसी डॉक्टर के पास ही तो जाऊंगा। मैं किसी क्लर्क के पास तो नहीं जाऊंगा कि मेरे को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, या मैं उसके पास तो नहीं जाऊंगा जिसने मेडिकल का एग्जाम दिया था और फेल हो गया। अगर किसी ने मेडिकल का एग्जाम दिया और फेल हो गया, तो अगर उसको पता होता कि ये कितना फायदे का सौदा है, तो एग्जाम खुद ही ना पास कर लेता। प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए तैयार नहीं होते, नहीं नहीं अभी मेरे पास ये प्रोडक्ट्स पहले मैं देख रहा हूँ, और इसको देखूंगा, उसको देखूंगा। फेलियर, 100% फेलियर। ब्रिट वर्ल्डवाइड को फॉलो नहीं करते। अब
हमें सब पता है। कई लोगों को ये एक एटीट्यूड की बीमारी होती है, हमें सब पता है। जिसके अंदर भी ये बीमारी है कि मुझे सब पता है, उसका जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके फेलियर 100% श्योर लिखी हुई है। अर्न, टीच एंड लर्न, यानी पहले कमाएंगे, सीखना सिखाना बाद की बात है। ऐसे लोग भी फेल हो जाते हैं। साइकिल हमने आपको यही बताई है कि पहले सीखो, फिर सिखाओ, फिर कमाओ। अगर आप इस पर चलेंगे तो 100% कामयाब होंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैंने भी ये प्रोफाइल्स देखी थी और मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ था इन लोगों को देख के कि अगर ये सब लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ से सीख के अगर ये कर रहे हैं और आज ये सब फाइनेंशियली फ्री हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। और उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। यहाँ पर आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे, आपको सिटी मैनेजर भी मिलेंगे, आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मिलेंगे, आपको बस कंडक्टर भी मिलेंगे, आपको स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक्टर भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको आईएएस ऑफिसर्स भी मिलेंगे। यानी हर बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपनी सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि आज लाखों की तादाद में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट और बिना लोन के फ्लेक्सिबल टाइम में इतनी अच्छी एक्स्ट्रा इनकम कमाने का और कोई तरीका किसी के पास नहीं है। ये सारे लोगों को भी ये चीज समझ में आई, ये भी जुड़े, हम भी जुड़े। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप भी इसके साथ जुड़े और आगे ग्रो करें। आपको सारा बताने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना था। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू दी होस्ट। Wow, what a presentation. Can we have a greater round of applause for कमल जी? अभी लोग स्क्रीन ऑन करके अब बता सकते, क्लैप कर सकते हैं। जबरदस्त। थैंक यू कमल जी फॉर सच ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम में इसको देख रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों की डाउट और क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बट बिजनेस इतना बड़ा है तो उसको 40-50 मिनट के अंदर प्रेजेंट करना और सारे फैक्ट को सामने ला पाना संभव नहीं हो पाता। बट कमल जी ने बेस्ट ऑफ उन्होंने ट्राई किया कि सारे फैक्ट फिगर्स लेके आए। उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ क्लियर क्वेश्चन रह गया हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके संग बैठ के आप ये सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। एंड जैसे कमल जी अभी बता रहे थे कि कुछ लोग हैं जो जैसे वो बताया था ना सक्सेस प्रोफाइल के बारे में, वो लोग आपको गाइड करेंगे जिनका एनुअल इनकम कम से कम 10-12 लाख है। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे पास। जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोगों को आपसे मिलाएंगे जो ऑलरेडी इसी बिजनेस में सालाना 10-12 लाख इनकम कर रहे हैं। सो एक लेबल है जिसको हम कहते हैं फाउंडर प्लैटिनम, और हमारे पास ऐसे पिन मौजूद हैं जिनको मैं इनवाइट करूंगा, वो उनको अपने बारे में बताएं और कुछ मैसेज दें। सो ओवर टू यू गौरव जी एंड डिम्पल दी। हेलो एवरीवन, आई एम गौरव मल्होत्रा। और हैट्स ऑफ टू यू कमल भैया, आपने इतने इजी तरीके से इतना बड़ा बिजनेस, मल्टी करोड़ बिजनेस आपने बहुत सिंपल वे में और बहुत ही मतलब एक नॉर्मल वे में समझा दिया, और जो कोई कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एनीवेज, माय सिंपल मैसेज, जो लोग जॉब में हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि एक बिजनेस जो आप जॉब को रिस्क लिए बिना 1 रुपया लगाए, ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अगर अपने आप को सिर्फ ट्राई भी करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। बिना जॉब छोड़े अगर आप ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं अगर आपकी जगह होता, क्योंकि मैं तो हूं, मैं ऐसा कर चुका हूं, बट अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हैव ग्रैब्ड इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इफ आई टॉक अबाउट सम बिजनेसमैन सिटिंग हियर, तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलता हूँ, मैंने दोनों ढोल बजाए हैं, मैंने जॉब भी किया, आई एम डूइंग बिजनेस ऑल्सो। इन बिजनेस, इफ आई टॉक अबाउट प्योरली बिजनेस, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम लोग सब बिजनेस करते हैं कि कितने लाख लगा के या कितने करोड़ लगा के कितना क्या पैसा मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे। अगर मैं आज की बात करूं, लगभग लाख रुपए कमाने के लिए आपके पास 2.5-3, कम से कम 3 करोड़ की एक कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आपको लाख रुपए का रेंट मिलता है। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं सिक्योर्ड लोन में, तो आप सब जान सकते हैं सिक्योर्ड रख के कुछ उस पे फिर आपको पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। लाख रुपए महीना इज गुड हैंडसम इनकम। और अपनी जॉब के साथ साथ, राइट, बिजनेस के साथ साथ, ट्रेडिशनली मैं जो अभी बिजनेस के बारे में बता रहा था, तो आरओआई की बात होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं सिर्फ जितने भी बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं उनको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, बिजनेस में 10,000 टेंशन हैं, बट हम लोगों को बता नहीं पाते हैं क्योंकि हम उस दलदल में फंस चुके हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल, आई कैन जस्ट टेल सिंपल थिंग कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ इसको ऑप्ट करिए। इट कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल बिजनेस और अ प्रोफेशन फॉर यू। और अपना प्रोफेशन या बिजनेस या जॉब कुछ नहीं छोड़नी। एंड कमल जी ने जितना आसान से बिजनेस समझा दिया है, कोई भी कर लीजिए, देयर इज अ टीम दैट विल हेल्प यू। और आप सब वाकई में 6 से 12 से 18 महीने में एटलीस्ट 50,000 से लाख रुपए तो ऐसे ही कमा लेंगे।
So with this, back to host. Thank you so much. God bless you all. Thank you Gaurav ji for such a wonderful message and such a wonderful inspiration. मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे आपकी बातें सुन के डेफिनेटली डिसीजन में ज्वाइन करने का डिसीजन ले लेंगे. थैंक यू वंस अगेन. एंड जैसे मैंने कहा था कुछ और भी हमारे पास है जो उसी इनकम को मेंटेन किए हुए हैं या इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो कि आज की प्रेजेंटेशन जिन्होंने दिया बिजनेस प्रेजेंटेशन. सो विद ऑल योर एक्साइटमेंट आई वुड लाइक टू इनवाइट कमल जी for such good messages. So what do you कमल जी? थैंक यू अरुण जी. मैसेज सारा दे दिया है. आप सभी लोग जो भी अभी बिजनेस में नए हैं या अभी पहली बार देख रहे हैं, तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि हमने भी एक छोटा सा डिसीजन लिया था. जिस टाइम पर हमें दिखाया गया तो हमें लगा था चलो एक छोटा सा डिसीजन है, करके देखते हैं. बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले टाइम में लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी. जो भी हमारी आज की तारीख में अचीवमेंट्स हैं, थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की वजह से ही जो भी कुछ है, आज हम जो भी कुछ हैं उसी की वजह से हैं. बस इतना जरूर यहाँ पर बोलना चाहूंगा आप सभी को कि कोई भी काम होता है उसमें कामयाब होने के लिए ना एक लगन चाहिए होती. आप मार्केट जाते हो, आपको कोई एक चीज खरीदनी है, लेकिन आप एक उसके लिए कितनी दुकानों पर जाते हो. अगर आपको एक मान लेते हैं कि एक छोटा सा मटका, अगर एक मटका लेना हो, अगर किसी ने देखा हो जो मटके को अगर किसी ने यूज करा हो, तो अगर आपको एक मटका भी अगर लेना हो, जो मेरे ख्याल से 10, 20, 50 रुपए की कॉस्ट होगी आज की तारीख में, इससे ज्यादा नहीं होगा. तो अब एक मटका भी अगर लेना हो तो उसको भी कितना ठोक बजा के आप देखते हो, चेक करते हो. एक छोटी सी चीज के लिए बता रहा हूं मैं, जिसकी कोई इतनी ज्यादा कीमत नहीं है, जिसका कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन उसको भी लेने से पहले कितना ठोक बजा के हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ये पक्का है कि नहीं है, मजबूत है कि नहीं है, ये पानी मतलब इसमें लीकेज तो नहीं है, वो सारा चेक करते हैं. लेकिन क्या इतना ठोक बजा के हमने अपनी जॉब्स को, अपने प्रोफेशंस को चेक करा है कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है. हम सब जिनके पास अगर कोई गाड़ी है, कोई कन्वेंस है, उन्होंने देखा होगा कि कार में जैसे स्टेपनी होती है, स्कूटर में स्टेपनी होती है. क्या हमारी लाइफ में हमारे पास कोई एक स्टेपनी है? मुझे ये चीज स्ट्राइक करी, मुझे लगा कि हाँ मेरी लाइफ में कोई स्टेपनी नहीं है. और जिनकी लाइफ में भी स्टेपनी नहीं थी, उन सब लोगों के ये खासतौर पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ये जो महीने गए हैं, कितने कैसे गए हैं वो अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं. लेकिन थैंक गॉड, ऊपर वाले का, परमात्मा का शुक्र है कि हमारी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई तो हमने इसे समझा और इसकी जो जरूरतें थी उन जरूरतों को समझते हुए उतना काम भी किया, और उसके बदले में उतना रिवार्ड भी मिला कि वो जो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी वाले महीने थे, जो लॉकडाउन वाला टाइम और उसके बाद का और उससे पहले का टाइम, हमें परमात्मा ने उस चीज से बचाया, क्योंकि हमने अपने लिए एक स्टेपनी का अरेंजमेंट्स पहले से कर रखा था. तो आप लोग भी बिजनेस को सीरियसली करो, डेडिकेटली करो, डिटर्मिनेशन से करो, और अपने लिए एक ऐसी स्टेपनी तैयार करो कि कल को दोबारा से अगर कोई सिचुएशन आया ऐसी, तो हम उससे बच सकें और लोगों को भी बचा सकें. थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट. थैंक यू कमल जी फॉर सच वंडरफुल मैसेज. ऐसे ही आपकी मैसेज हमेशा वंडरफुल होता है एंड इंस्पायरिंग होता है. एंड वंस अगेन मैं थैंक यू करूंगा कमल जी को, जो उन्होंने अपनी बिजी शेड्यूल से आज टाइम निकाले और बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया, जो कि इतना सिंपल था एंड इंफॉर्मेटिव था. एंड मुझे तो लगता है कि कमल जी अगर रोज रोज प्लान दिखाया था, हमें रोज रोज कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा. एंड ऑलरेडी समय की पाबंदी है तो उसको ज्यादा एक्सटेंड कर नहीं सकते. एंड ऐसे भी आज बिजनेस प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हो रहा है. एंड अगेन जो नए लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि अगर अभी तक मन में कुछ प्रश्न है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके संग बैठें दोबारा से, और उनके साथ जो भी डाउट क्लियर करना करके बिजनेस में आगे बढ़े. एंड विद दिस वी आर एंडिंग द सेशन हियर. गुड नाइट टू ऑल एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.